आ जाते हैं स्मार्टर वर्क की तरफ के अच्छे तरीके से काम करें, बेहतर तरीके से काम करें। वेस्टेजेस, जितनी वेस्टेजेस की हमने बात की, इनको कोशिश करके कम से कम करते चले जाएं। और एक वक्त ऐसा है कि ये वेस्टेजेस आपके पास बिल्कुल भी ना हो, तो उससे फिर क्या होगा कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी। आप देखिए कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये होता है कि आप कहा जाता है कि दिमाग से काम करें। काइजन क्या है? दिमाग से काम करना, सिर्फ सोच के बेहतर करना, जेब से काम नहीं करना कि मशीनों पे पैसे लगा दिए, प्रोसेस पे पैसे लगा दिए, कोई नया इक्विपमेंट ले लिया, कोई हाई स्पीड की चीज ले ली। नहीं, उसमें सिर्फ दिमाग से काम लगाते हैं और ज्यादातर वो वर्कर लगाते हैं, सोचते हैं कि काम कैसे बेहतर से बेहतर हो जाए। इस सोच से आप देखिए कि फैक्ट्रियों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं, जो रिगर्स होते हैं, खलासी होते हैं, वो शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और बिल्कुल सूखे सूखे से होते हैं, पतले दुबले से होते हैं, और कितनी जल्दी वो मशीनों को किस तरह से, क्योंकि वो दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। उनकी जगह अगर हम हैवी ड्यूटी पठान लगा दें तो वो इतनी जल्दी इन मशीनों को शिफ्ट नहीं कर सकेंगे। तो हम आप देखें रिगर्स जो आपकी फैक्ट्रियों में आते हैं, शायद नादिर ही कोई उसमें मोटा होता है, सब पतले दुबले सूखे से होते हैं, लेकिन वो अपना जो है स्मार्ट वर्क करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं। ठीक है, सो वर्किंग स्मार्टर रिलीजेस ट्रिमेंडस अमाउंट्स ऑफ कैपेसिटी विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इससे स्मार्टर काम करने से, अकल से काम करने से आपका काम बहुत बढ़ जाता है। कैपेसिटी दैट यू डिड नॉट रियलाइज यू हैव, आपको पता ही नहीं कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है स्मार्ट वर्क करने से। बाय वर्किंग स्मार्टर इट इज नॉट अनरियलिस्टिक टू फाइंड दैट यू कैन अकम्प्लिश 100% मोर वर्क विद द सेम रिसोर्सेज। आप डबल काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोसेस के अंदर जो हमने ये 10 वेस्टेज की है, तो इसके अंदर जो हम टाइम लगा रहे होते हैं, बाज़ दफा 80-90% जो है वो टाइम हम जाये कर रहे होते हैं। जब वो टाइम बचेगा तो हमारी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी ना। और अगर हम कंटिन्यूअसली इसी तरह से करते रहेंगे अपनी कैपेसिटी को, तो हम 3 गुना तक हम काम कर सकते हैं। सो दिस इज द रियल पावर ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ये है कि हम अपने आप को स्मार्ट तरीके से काम करें, बेहतर तरीके से काम करें। अब इसकी कुछ अलामात हैं इस स्मार्ट वर्क। जिस फैक्ट्री के अंदर स्मार्ट वर्क हो रहा हो, अक्ल से काम हो रहा हो, सोच से, जिम्मेदारी से काम हो रहा हो, तो वो स्मार्टर वर्क काम करेगी। और उसकी सिम्टम्स, उसकी अलामात क्या होंगी? गोइंग ऑन टाइम टू सी योर फैमिली। हर बंदा वक्त पे घर जा रहा है। 5 बजे शिफ्ट ऑफ हो रही है तो 5 बजे घर जा रहा है, वो नहीं कि 7-7, 8-8, 9-9 बजे तक रुका हुआ है। नहीं। देन कंप्लीटिंग ऑल असाइन्ड वर्क एंड मीटिंग योर डेडलाइन। और ये नहीं कि 5 बजे चले गए, काम कंप्लीट करके गए, अपना जो भी असाइन था, जो भी काम था या जो डेडलाइंस थी वो पूरी की हैं, वर्कर्स ने भी, स्टाफ ने भी, और वो करके गए। फोकसिंग ऑन वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही काम कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं एक ही काम कर रहे हैं। ये नहीं कि उसके साथ दूसरे किसी काम को भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, या हम अपनी ईमेल्स भी चेक कर रहे हैं और रिपोर्ट राइटिंग भी कर रहे हैं और साथ में कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं। तो एक वक्त में कई काम करने से, मल्टीटास्किंग से ये प्रॉब्लम है। सो गेटिंग योर वर्क डन राइट द फर्स्ट टाइम, राइट एट द फर्स्ट टाइम, जीरो डिफेक्ट एंड ऑल द टाइम जीरो डिफेक्ट। हर दफा पहली दफा में ही काम ठीक हो जाए। ये वेस्टेजेस जो हमने 10 गिनी है, ये वेस्टेजेस ना हो, और हर दफा ना हो। जापान क्या कहता है? जीरो डिफेक्ट एंड ऑल द टाइम जीरो डिफेक्ट। 100% चीज ठीक होगी उसके अंदर, और हमेशा 100% ठीक होगी, क्वालिटी वाइज भी और कॉस्ट वाइज। उसमें ये नहीं होगा कभी ठीक हो गई, कभी खराब हो गई, चलो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जीरो डिफेक्ट एंड ऑल द टाइम जीरो डिफेक्ट। तो सर राइट एट द फर्स्ट टाइम, रीवर्क नहीं होगा। वर्किंग ओनली ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, जो हमने नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज की बात की है 10, वो उस पे वो कोई भी काम नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू एडेड काम होगा, और कोई काम भी नहीं होगा, गलत काम होगा ही। गेटिंग मोर डन विद लेस रिसोर्स, लेस रिसोर्सेज इस्तेमाल होगी। प्रोडक्टिविटी पहले क्या होता था? पहले प्रोडक्टिविटी हमारी जो होती थी वो लेबर के हिसाब से होती थी, कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि हमारी अगर आप देखें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की किताबें हैं जिसमें लेबर प्रोडक्टिविटी की बात है या उसके अंदर इंसेंटिव स्कीम की बात है, तो वो लेबर की ही बात है कि लेबर जो है वो अपना कम उसके हिसाब से देखते थे कि एक बंदा 4 घंटे में इतना काम करता है, तो अब उसका काम जो है वो
3.5 घंटे में हो गया या 4.5 घंटे में हो गया। तो ये हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी होती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके अंदर दूसरी रिसोर्सेज भी जब महंगी हो गई, जैसे मटेरियल महंगा हो गया तो मटेरियल भी शामिल हो गया, मटेरियल एंड लेबर की हम प्रोडक्टिविटी बात। फिर जब बिजली गैस महंगी हुई, पानी महंगा हुआ, तो फिर हमने दूसरी रिसोर्सेज की बात की। फिर उसके बाद ये हुआ ऑल द रिसोर्सेज, मोर एंड मोर आउटपुट विद लेस एंड लेस रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम से कम इस्तेमाल करें और उसके अंदर वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और वेस्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रिसोर्सेज प्रॉपर यूज होनी चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइज होनी चाहिए। मोर एंड मोर हासिल करें विद लेस एंड लेस रिसोर्सेज। आउटपुट बढ़ाएं और रिसोर्सेज को कम करें। तो ये हमारी उसके अंदर ये उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और इसी को हम कहते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। आपने लीन मैन्युफैक्चरिंग का सुना होगा। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि जितनी वेस्टेजेस की हमने बात की है, ये वेस्टेजेस हमारे प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए, हमारी इनपुट में ये वेस्टेजेस नहीं होनी चाहिए। इन वेस्टेजेस के बगैर ही हम काम करें। सो ये हमारा स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए, उसको पावर से, जिस्मानी ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए, ना जेब से, यानी पैसे खर्च करके भी चीजों को नहीं बनाना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। कम से कम पैसे खर्च करने चाहिए। दैट इज ऑल्सो काइजन। अब हम देखें वेस्ट एलिमिनेशन की बात करें तो हमारी आप देखें कि बहुत सारी वेस्टेजेस जो हैं वो ये नॉन वैल्यू एडेड है। अननेसेसरी मोशन है, मटेरियल हैंडलिंग है, वेटिंग टाइम, रीवर्क या स्क्रैप है, अननेसेसरी पार्ट प्रोसेसिंग है, एक्सेस इन्वेंट्री है, ओवर प्रोडक्शन है। तो ये हमारी सारी चीजें जो हैं ये हमारी नॉन वैल्यू एडेड है। इससे कोई चीज की वैल्यू एड नहीं हो रही, इसके कस्टमर हमें पैसे नहीं दे रहा ना इन सारे कामों। तो ये हमारी 50, 60, 70% तक वेस्टेजेस भी होती हैं, और जो वैल्यू एडेड है वो थोड़ी सी होती है, 25 से 40% तक ये वैल्यू। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे टी ब्रेक, लंच, ट्रेनिंग, एजुकेशन वगैरह, ये कुछ हमारी लाजमी चीजें, ये इसको करना होगा। तो हम अननेसेसरी टाइम जो है वो ज़ाय कर रहे होते हैं। तो हमारा कस्टमर तो ये चीजें नहीं पे कर रहा होता, ये सारी चीजें कस्टमर तो नहीं पे कर रहा होता। हमारी ये जो आप देख लीजिए, ये 13% ये रह गया, बाकी 87% वो है। और हम जो है इस 87% में से बहुत सारा कुछ बचा सकते हैं, बहुत सारी कॉस्ट बचा सकते हैं। मे बी हम आधी से ज्यादा बचा सकते हैं इसको, जैसे 37% वर्सेस 50%, आधी से ज्यादा हम बचा सकते हैं। ये वेस्टेज, जिन वेस्टेजेस की हमने बात की है, तो हम वाइबल हो जाएंगे ना, हम कम्पिटिटिव हो जाएंगे, हम लॉन्ग टर्म हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो असल चीज जो है वो अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट। हमें जिन वेस्टेजेस की 10 वेस्टेजेस की बात की है, इसे आपको समझना होगा इन सारी वेस्टेजेस को, एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ पॉइंटिंग आउट एग्जाम्पल ऑफ देम एवरी डे। आपके प्रोसेस में, आपकी फैक्ट्री पे, आपके डिपार्टमेंट में इस 10 टाइप की जो वेस्ट सामने आए, आप उसे पॉइंट आउट कीजिए। जब आप पॉइंट आउट करेंगे तो एक टारगेट बन जाएगा कि इसको दूर कैसे करें। वो एकदम दूर नहीं होगी, लेकिन कम होती चले जाएगी, वक्त के साथ साथ कम होती चले जाएगी। तो आपकी जो कम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ती चले जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चले जाएगी। तो आप कंटिन्यूअसली इसमें देखें कि आप अपनी फैक्ट्री के अंदर इन वेस्टेजेस को पॉइंट आउट करते रहें। अब एक हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल की बात करते हैं। हमने एक वेस्ट पॉइंट आउट की कि यार ये वेस्ट हमारी जो है ना, ये हमने 10 वेस्टेजेस पढ़ी थी, उसमें से ये वाली वेस्ट लगती है, इसको हम जो है इसको हमें टारगेट करें, हम इसको इम्प्रूव करें, इसको बेहतर करें। तो वेस्ट एक्सपोज हो गई हमारी, हमने इसको वेस्ट को एक्सपोज कर दिया कि ये वेस्ट फलानी आ रही है। अब इसकी रूट काज मालूम करनी चाहिए कि वजह क्या है, ये वजह क्यों है। अब ये माल जो है ये बी बन रहा है, अब ये माल बी बन रहा है, अब इसकी वजह क्या हो सकती है। हमने इसकी वजूहात को देखा तो पता लगा कि जी इसके अंदर कुछ मटेरियल जो है वो उसकी स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है, इवननेस नहीं है उसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ठीक नहीं है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। या हमने देखा कि मशीन जो है वो मशीन उसके अंदर जो है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब मशीन की वजह से आ रहा है, फिर हमने वाई किया कि ये क्यों मशीन की वजह से आ रहा है। तो पता लगा कि जी मशीन के अंदर जो है फलाना पार्ट जो है वो सही काम नहीं कर रहा, फलानी चीज ठीक काम नहीं कर रही, उसकी वजह से
ये जो काम है वो ये इसका ब्लेड या कोई फोर्स कोई चीज भी जो है ये ठीक काम नहीं कर रही इसकी वजह से। अब ये ठीक क्यों काम नहीं कर रही, वाई, फिर हम एक अगले वाई पे आ गए कि ये मशीन ठीक काम क्यों नहीं कर रही। तो इसके ऊपर हम आ गए कि भाई ये ठीक क्यों काम नहीं कर रही, इसका पार्ट जो है वो खराब है, वो पार्ट या उसका वो जो शेयरिंग ब्लेड है वो खराब है। ये शेयरिंग ब्लेड क्यों खराब है, फिर हम वाई के ऊपर आ गए, ये इस वजह से खराब है कि हमने इसे टाइम पे चेंज नहीं किया, या हम सब स्टैंडर्ड हम लेकर आए थे तो हमारा ठीक नहीं था, तो हम अब फिर उसके ऊपर आएंगे, इसको हम ठीक लेकर आए, ठीक लगाएं इसको, इसके अंदर ये नजर। तो हम वाई वाई करके जो है इसकी रूट काज, किसी भी चीज की जो रूट काज हम मालूम करते हैं, इन वेस्टेजेस की रूट काज मालूम करने के लिए भी वाई वाई क्यों 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 कई क्यों करते हैं। और उसके अंदर जापान कहता है 5 दफा आप वाई करें, 5 दफा आप क्यों इस्तेमाल करें कि ऐसा क्यों है, फिर क्यों है, फिर क्यों है। अगर आप 5 दफा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी असल रूट क्या है, रूट काज क्या, असल वजह क्या है। फिर आप उसको दूर करें, फिर आप इसकी इम्प्रूवमेंट का प्लान करें। आप इसको इम्प्रूव कर लिया, अब आपने स्टैंडर्डाइज कर लिया कि इतने घंटे के बाद ये पार्ट चेंज होना है, या ये पार्ट इस तरह का आना है, या ये पार्ट इस तरह चेंज होना है। आपने स्टैंडर्डाइज वर्क कर लिया, अपना स्टैंडर्डाइज वर्क कर लिया, तो अब आपका ये मसला खत्म हो गया, ये वाला मसला खत्म हो गया। अब आप आ जाइए एक नई वेस्ट के ऊपर आ जाइए। अब ये एक नई दूसरी वेस्ट आपने एक्सपोज की कि इस वजह से, ये मूवमेंट की वजह से, या उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट है, ओवर प्रोडक्शन है, इन्वेंट्री है, डिफेक्ट्स हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम अब किसी और प्रॉब्लम की तरफ चलेगा। उसी के लिए फिर आपने रूट काज मालूम की, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर स्टैंडर्डाइज किया, फिर अगली वेस्ट की तरफ चले गए, अगले प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इस तरह से आप उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। तो ये हमारा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट साइकिल है, आपने रुकना नहीं है, एक के बाद दूसरी वेस्ट के ऊपर आना है। अब आपने उसको वेस्ट को 30% कम कर लिया, अब आपने उसको टारगेट किया कि नहीं अब हमने 20% मजीद कम करना है इस वेस्ट को, फिर आप उसके ऊपर आ गए। सो आप इसको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करें। इसके लिए एक और चीज देख लेते हैं कंटिन्यूअस इसके हवाले से। तो सब एक प्रॉब्लम लिया आपने, जो भी वेस्ट के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, प्रोडक्टिविटी के हवाले से आपने ये एक प्रॉब्लम लिया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस में डाल दिया कि ये काम आइंदा इस तरह से होगा। उसके बाद फिर नया अपने प्रॉब्लम ले लिया, फिर उसको सॉल्व किया। सो ये कंटिन्यूअस हमारा जो है ना, जिसको हम पीडीसीए साइकिल भी कहते हैं, कंटिन्यूअसली हम काम करते चले जाते हैं, कंटिन्यूअसली हम चीजों को बेहतर करते चले जाते हैं। उसके अंदर हम आ जाते हैं कि जो डिफरेंस है किसी चीज को मालूम करना या सक्सेस, यानी वेस्ट का मालूम करना और वेस्ट को एलिमिनेट करना, ये सक्सेस कैसे आएगी, ये सिर्फ करने से आएगी। सो द डिफरेंस बिटवीन नोइंग समथिंग एंड सक्सेस लाइज इन डूइंग। काम करने में, काम की निशानदेही करने में नहीं है, प्लानिंग करने में नहीं है, फोरकास्टिंग करने में नहीं है, बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने टारगेट को तो हासिल करने के लिए, तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं गुड और ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ जाते हैं कि गुड और ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है। तो ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी एवरेज ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रेट उस वक्त बन जाती है जब उसमें से मुद्दा, ये वेस्टेजेस जो 10 टाइप की हमने बताई हैं, ये माइनस हो जाएंगी तो ग्रेट हो जाएगी ना। हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप देखिए कि ये सारी वेस्टेजेस होंगी, किसी में कम होंगी, किसी में ज्यादा होगी, लेकिन 10 की 10 आपको मिल जाएंगी। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी देखेंगे तो कोई कम मिलेगी, कोई ज्यादा मिलेगी, लेकिन मिल आपको सारी जाएंगी। तो जो जापान की जैसे टोयोटा वगैरह या दूसरी कंपनीज हैं, वो ग्रेट कैसे बनी, उन्होंने वेस्टेजेस को खत्म कर दिया। तो अगर हमने ग्रेट बनना है तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से ये मुद्दा, नॉन वैल्यू एडेड आइटम, वेस्टेजेस को कम कर देंगे तो हम ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे, लाइक टोयोटा और दूसरी जो सर्वाइव कर रही है और लॉन्ग टर्म जिनके पास कॉम्पिटिटिवनेस है। सो क्वालिटी डज नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट। ऐसा नहीं होता क्वालिटी अचानक आ जाती है कि आज खालिद है तो ठीक नहीं हुआ काम, आज शाहिद है तो काम बेहतर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता।
सो क्वालिटी डज नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट, अचानक नहीं होती, एक्सीडेंटली नहीं होती, इट हैज टू बी प्लान्ड। इसके लिए आपको टारगेट रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्वालिटी के लिए टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, फिर उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली कोशिश करनी होगी, आप उनको कोशिश करें। अब हम कुछ विजुअल एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं। जापान ने एक कंसेप्ट दिया है इन वेस्टेजेस को कंट्रोल करने के लिए विजुअल मैनेजमेंट का, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बनी हुई हो कि हर चीज नजर आए, हर चीज नजर आए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए, कहीं कोई खराबी हो तो एकदम नजर आए। एक तो फिजिकली चीजें नजर आए, बीच में वॉल्स नहीं हो, अगर वॉल की किसी की जरूरत पड़ी है तो वो ग्लास की हो, ताकि आपको थ्रू वहां से चीजें नजर आए, एक चीज हो गई। दूसरा ये कि मशीन अगर बंद होती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई सिग्नलिंग हो, कि उसके अंदर कोई ना कोई हूटर बज रहा हो या उसके ऊपर कोई रेड लाइट जल रही हो, तो आपको दूर से नजर आ जाए कोई लाइन के अंदर प्रॉब्लम है, किसी जगह प्रॉब्लम है, तो वहां पर वो लाइट आपको नजर आ जाए और आपको हर चीज फिजिकली नजर आती रहे पूरे फ्लोर में। और यही चीज उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर भी की है, तो उन्होंने दोनों चीजों में, प्रोडक्शन के अंदर भी यही किया हुआ है और ऑफिस स्टाफ को भी यही किया, सारे नजर आए उसको। तो यही विजुअल एग्जांपल्स बात करते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अपनी वेस्टेजेस जो ये हमने 10 किस्म की है, आपको अपनी फैक्ट्री में सामने नजर आ जाएंगे, ये काम गलत हो रहा है, ये काम खराब हो रहा है। अब इसके अंदर क्या है, ओवर प्रोडक्शन। अब बना के हम ढेर किए चले जा रहे हैं और वो जो है वो, तो हमारे जितना ज्यादा है उतना हम खुश होते हैं कि जी ज्यादा प्रोडक्शन आ गई, लेकिन ज्यादा कस्टमर को चाहिए कि नहीं चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट को इतना ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसके अंदर जो है, जो मैं आपको वो बात कर रहा था कि जापान की उसकी मैं एग्जांपल दे रहा था कि वो एक बॉक्स रखते हैं जिसको कैनबेन कहते हैं, यानी इशारा देना, सिग्नलिंग करना। ये कैनबेन, ये बॉक्स है। फर्ज कीजिए कि अगर इसके अंदर एक चीज के 100 पीसेस आते हैं तो ये 100 का ये कैनबेन होगा। अगर 100 इसमें 100 से ज्यादा आते हैं तो 100 का ये साइज होगा, ये या छोटा हो जाएगा। तो ये 100 पीसेस के बाद वो रुक जाएगा, फिर और नहीं बनाएगा, 100 पीसेस से भरेगा, उतना साइज होगा इस बॉक्स का कि 100 पीसेस बने, इससे ज्यादा नहीं बने। अब जब 100 पे पहुंच जाएगा तो ये मशीन को बंद कर देगा और रुक जाएगा। अब अगर किसी और जगह पे जरूरत है तो ये बंदा वहां चला जाए। तो ये उसके, ये तो हम विजुअली देखें कि हमारे पास ओवर प्रोडक्शन तो नहीं कहीं पर हो रही है, माल आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद मुदाफ करेक्शन, कस्टमर को चीज गलत चले गई, कस्टमर ने जो है वो कंप्लेन कर ली, आपकी गुडविल खराब हो गई, कॉस्ट अलग आ गई, और आपने ये उसको कमिटमेंट कर रहे हैं, बातें भी सुन रहे हैं, कमिटमेंट भी कर रहे हैं कि जी आपको फौरन मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, कल ही मिल जाएगी, आप परेशान ना होइए। तो आपकी कॉस्ट आई ना उसके ऊपर, आपने एक चीज उसको रिप्लेस की तो वारंटी गारंटी की कॉस्ट आती है ना, और कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई होता है और अगली दफा वो किसी और कंपनी से मांग लेते हैं। उसके बाद फिर करेक्शन, हम डिफेक्ट आ गया, अब वो एक डिफेक्ट आया तो दूसरे भी परेशान हो रहे हैं कि यार डिफेक्ट आ गया, ये क्यों आ गया डिफेक्ट, कैसे आया डिफेक्ट। और जहां जिन फैक्ट्रियों के अंदर माल खराब हो रहा होता है, डिफेक्टिव माल बन रहा होता है, उन फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स और स्टाफ होता है वो डिमोरलाइज हो जाता है, उनका मोरल बहुत डाउन हो जाता है उनका मोरल। तो अच्छी चीजें बन रही होती है तो सबका मोरल बहुत अच्छा हाई मोरल होता है, अगला डाउन हो जाता है। मुद्दा ऑफ प्रोसेस, अब उसके अंदर क्या किया, एक ये उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया, इस तरह से हम कर रहे हैं, इस तरह से करें। तो उसको इस तरह से नहीं, उस ऑर्डर में होना चाहिए कि जो जिस तरह से रखनी है चीज उस ऑर्डर में होना चाहिए। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, तो ये चार है। तो दोनों हाथ साइमल्टेनियसली काम करते रहें और साइमल्टेनियसली काम करके और हम तेजी से काम करें और उसी ऑर्डर के अंदर चीजें रखें और जिस ऑर्डर के अंदर हमें उसको पैक करना है। तो ये हम उससे मुद्दा से बच जाते हैं। तो हम वो जापानी वर्कर जो है ना, वो दोनों हाथों से काम करते हैं, इसके अलावा पैरों से भी काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजों को जो है ना उसको वो पैरों से हैंडल कर रहे होते हैं, पैडल्स बने होते हैं और दाएं बाएं पैर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं मशीनी के बाद, और दोनों हाथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उससे प्रोडक्शन उनकी बढ़ जाती है ना। हम एक हाथ से काम करेंगे तो दो हाथ से करेंगे, डबल हो जाएगा, और अगर हम दोनों पैरों से काम करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा ना, तो आउटपुट बढ़ जाती है। तो उनके अगर आप देखें तो जो उनकी वीडियोज होती हैं उसके अंदर वो पैरों से भी काम करते हैं।
उसके बाद मुद्दा ऑफ मोशन, हमने चीज को बनाया, उसको सेट किया, उसको पहले इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर उधर लेके गए, फिर उसको लेके गए। एक ही दफा पे जो हमारा ये पार्ट है, इस तरह से ये यहाँ पर इसमें होना चाहिए। जिस जगह उसका ड्रिल करना है उस जगह पर ही वो सेट हो, पहली दफा में सेट हो, उसके पीछे सपोर्ट इस तरह से हो कि वो पहली दफा में सेट हो जाए, और उसके बाद वो जो है वो वहीं पर ड्रिल हो जाए। उसके बाद जब दूसरा पीस आए तो इसकी सेटिंग जो है उस पीस के मुताबिक हो। तो ये पीस के जो यहाँ पर जो भी हम सपोर्ट रखेंगे उसको रोकने के लिए, ये रिमूवेबल है, और उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। वो पीस यहाँ से निकलेगा, पीस हट जाएगा, और दूसरा पीस जो है वो वहीं पर आएगा। तो हमें जो मूवमेंट करने पड़ती है अननेसेसरी, वो हमारी मूवमेंट है। अब उसके बाद क्या है, विदाउट मोशन, कि हम कभी एक काम कर रहे हैं, इससे फारिग हुए तो दूसरा काम करने बैठ गए, वो उससे फारिग हुए तो तीसरा बैठ गए, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइप किया, उसके बाद फिर हम कुछ और करने बैठ गए। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम मल्टीटास्किंग एक वक्त में कर रहे होते हैं, उसमें कर रहे हैं, लेटर भी देख रहे हैं, लेटर जो लिख भी रहे हैं, और ईमेल भी देख रहे हैं, और वो सारा काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। उससे क्या रिजल्ट है? तो आप एक वक्त में एक चीज के ऊपर फोकस करें। जिस वक्त आप काम कर रहे हैं टेलीफोन अटेंड ना करें, और उसके बाद फिर टेलीफोन जो है जिस पर फारिग हो जाए तो रिंग बैक करें। जिस वक्त आपने मेल्स अपनी देखी हैं तो एक एक मेल को देखें, चाहे वो ईमेल हो चाहे पोस्टल मेल हो, और उसके बाद उसको जवाब दें। उसके बाद दूसरी पढ़ें। होता कि हमने थोड़ी सी एक ईमेल चेक की, फिर दूसरी ईमेल चेक की, फिर तीसरी चेक की, फिर कहा अच्छा चलो थोड़ा सा काम कर लें, फिर जवाब देते। उसके बाद फिर जवाब देने बैठे तो इस ईमेल का जवाब देने का मूड नहीं हुआ, तो पहले हमने इसकी दे दी, फिर उसके बाद कुछ और काम करने बैठ गया, उसके बाद फिर वो नहीं। आप ईमेल जिस वक्त देखें, फारिग टाइम में देखें ईमेल, या सुबह जाते ही ईमेल देखें, और उसके बाद जिनको जो जवाब देना है साथ साथ देते, ईमेल पढ़ते जाए और जवाब देते चले, और उसके अंदर ज्यादा वो आप बेहतर तरीके से कोशिश नहीं करें। आप 10 गुना ज्यादा टाइम देंगे अगर अपने लेटर को ड्राफ्ट करने में, तो 10 गुना अच्छा नहीं हो जाएगा, तो आप वो टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद उसके अंदर फिर आपके पास सामान पड़ा हुआ है, उसके आप चीजों के लिए बार बार मूव कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, रख रहे हैं, और देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप अननेसेसरी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये देखिए कि इसके अंदर ये जो है ट्रॉलीज के ऊपर जब हम मूव करते हैं, ट्रॉलीज के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर माल को, तो ट्रॉलियों के नीचे बीस लगे होते हैं, लेकिन हमारे नीचे जो है ना वो रोलर नहीं होते, रोलर शूज नहीं पहने होते, तो हम तो उसी स्पीड पे चल रहे होते हैं ना, स्लो स्लो चलेगा ना बंदा, लेकिन अगर साथ में ये रोलर शूज होंगे तो क्या होगा, ये भी स्पीड से चलेगा, तो काम स्पीड से होगा। इसी तरह से ये फ्लोर्स आप देखिए, कई 100 फुट लंबे फ्लोर्स होते हैं, तो उसके अंदर मूवमेंट करनी है आपको, चाहे क्लीनिंग के लिए करनी है, चाहे चीज़ों की शिफ्टिंग के लिए या उठाने रखने के लिए, तो आपके अगर रोलर्स होंगे, रोलर शूज होंगे, तो काम आप फास्ट करो। उसके बाद मुद्दा ऑफ इन्वेंटरी, आपके पास सामान फालतू पड़ा हुआ है, आप कभी उठा रहे हैं, रख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और इसमें माल जो है वो खराब हो रहा है, पड़ा हुआ, डैमेज भी हो रहा है बार बार उठाने रखने के अंदर। उसके बाद वेटिंग का, आप वेट कर रहे हैं, आप मशीन के ऊपर, अपनी जो भी मशीन है आप उसके ऊपर, जैसे हम ATM पे वेट कर रहे होते हैं तो टाइम ज़ाया हो रहा है ना, तो हम मशीन के ऊपर भी वो वेट कर रहे हैं कि ये बंदा अपना काम खत्म कर ले मशीन का, तो फिर मैं काम करूंगा, मेरा काम खत्म होगा तो ये करेगा, इसका खत्म होगा तो ये, और तो ये हम एक क्यू लगी हुई होती है हमारी मशीनों के ऊपर काम के हवाले से, तो हम वेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर कोई मशीन खराब हो गई, अब हम इंतजार कर रहे हैं मशीन ठीक हो जाए, तो फिर हम उसको, तो ये मुद्दा वेटिंग का प्रोग्राम। उसके बाद फिर ये वेटिंग, किसी जगह पर भी वेटिंग है तो वो टाइम वेस्ट हो रहे हैं, हमारे टाइम वेस्ट हो रहे हैं। जैसे मुख्तलिफ हॉस्पिटल में होता है, आसान के एग्जांपल ले लीजिए, टाइम दिया होता है बट यू आर वेस्टिंग, तो हमारी फैक्ट्रियों में भी लोग जो वेट कर रहे होते हैं दे आर वेस्टिंग। उसके बाद ये मुद्दा प्रोसेस है, हमें एक पिन चेंज उसको फोल्ड करना है, तो हम प्लायर से एक पिन को कर रहे हैं,
नहीं, उसको साइमल्टेनियसली इस तरह का एक टूल बना लें और वो उससे हम एक साथ फोल्ड कर दें, तो हमारा जो है वो कई गुना ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये चीजें जो है वर्कर्स भी सजेस्ट दे सकते हैं और जनरली वर्कर की सजेशन ज्यादा सॉलिड होती है। फिर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वो होता है, जब हमारे पास एक्सेस स्टॉक पड़ा होता है तो हम उसको कवर कर रहे होते हैं। जनरली हमारे यहाँ तो ये कवर करने का ट्रेंड भी नहीं है, और सफाई की और सारा डस्ट उसके ऊपर हो गया और वो कार्टन डैमेज हो जाते हैं, हमारे पैकेजेस डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ कवर का भी वो नहीं है, तो ये होना ही नहीं चाहिए, फालतू स्टॉक नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर माल पड़ा है वो अंडर लॉक एंड की होना चाहिए ताकि उसकी हर वक्त सफाई की जरूरत है। अब उसके बाद मुदाफ ट्रांसपोर्ट, ये $29 की टी शर्ट मिल रही है, सेम टी शर्ट $35 की मिल रही है। वजह क्या है कि इसका सामान कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, डिस्टेंस तय करके आया, तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो ये कॉस्ट कम कॉस्ट में आ गया और आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बढ़ गई। मुख्तलिफ जगहों से आप चीज़ें मंगा रहे हो वो उसके अंदर बढ़ रही है। या अगर हम उसको देखें जो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन है उसके अंदर कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन आप निकालते चले जा रहे हो तो ये एक्सेस इंफॉर्मेशन भी ओवर प्रोडक्शन है ना, वो वेस्टेज है। आपको इंफॉर्मेशन कितनी चाहिए उतनी निकालें, रिपोर्ट कितनी चाहिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, जो जरूरी चीजें सिर्फ रिपोर्ट में वही शामिल होनी चाहिए, गैर जरूरी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर रिपोर्ट जिसने पढ़नी है, जिसको जिस एरिया की जरूरत है उस वो एरिया का वही हिस्सा जाना चाहिए। हम कंप्यूटर से निकालते हैं और उसकी कई कॉपियां बना के कई लोगों को दे देते हैं। उसमें से उसने अगर एक पेज या एक पैरा पढ़ना है तो उसको पूरी रिपोर्ट हम दे देते हैं, और फालतू रिपोर्ट्स बना देते हैं जिसको पढ़नी नहीं है, जिसके लिए जरूरी नहीं है। खासतौर पर डेली रिपोर्ट्स हमारी कई जगह पर जारी होती है, वो सब पढ़ नहीं रहे होते। तो जितनी जरूरत है उतनी ही होनी चाहिए। सो प्रोडक्शन हमारी जो है वो जरूरत से ज्यादा होती चली जा रही है। सो टूल्स जो है वो उसको हम इस तरह से रखें कि उसके अंदर 30 सेकेंड्स के अंदर हम टूल को ट्रेस करें। ये और हर टूल के नीचे उसका निशान, उसकी डायग्राम बनी। अब ये टूल जैसे ही कोई देखेगा कि ये टूल मिसिंग है तो फौरन पूछेगा कि किसके पास। तो ये टूल्स हर एक को इंस्ट्रक्शंस होगी कि वो इस्तेमाल करे और वापस इसी बोर्ड के ऊपर यहाँ पर लगा। तो टूल का बोर्ड होना चाहिए और उसके ऊपर चीजों के निशान होने चाहिए। तो सारे टूल्स हमारे प्रॉपर होने चाहिए। टूलों की सर्च के अंदर बहुत टाइम लग रहा होता है, ढूंढ रहे होते हैं कि भाई ये कौन ले गया, ये किसके पास है, ढूंढ रहे होते हैं। और जनरली हमारे टूल्स एक जगह इकट्ठे पड़े होते हैं, इस तरह से नहीं होते। तो उसका बोर्ड बना होना चाहिए और उस बोर्ड के नीचे उसकी ड्राइंग बनी होनी चाहिए ताकि हर चीज अपनी जगह पर हो। वो कहते हैं ना 5S के अंदर कि एवरीथिंग हैज अ प्लेस, एवरीथिंग हैज अ प्लेस एंड एवरीथिंग इज ऑन इट्स प्लेस। हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और हर चीज को अपनी जगह पे होना चाहिए। तो उसके अंदर ट्रेसेबिलिटी जो है वो 30 सेकंड की होगी। तो आप टारगेट अपनी फैक्ट्री में रखें कि कोई चीज भी ट्रेस करनी है, चाहे वो ऑफिस स्टाफ को ट्रेस करनी है, तो ऑफिस का जैसे पंच हो गया या स्टेपलर हो गया या कोई और चीज हो गई, तो वो 30 सेकंड में ट्रेस होना चाहिए। इसी तरह से प्रोडक्शन स्टाफ को जो भी चीज चाहिए, चाहे वो कोई टूल चाहिए, कोई जिग चाहिए या कोई उसका कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए या कोई मटेरियल चाहिए, 30 सेकंड, या कोई डाई चाहिए, तो 30 सेकंड्स के अंदर जो है वो चीज मिल जानी चाहिए। अब इसी तरीके से जो हमारी ऑफिस फाइल्स होती हैं वो हम उसको नंबर के हिसाब से बाज दफा रख रहे होते हैं। तो हमारे पीएंस वगैरह तो पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो वो कहीं की कहीं रख देते हैं, फिर हम जब ढूंढते हैं तो मिलती नहीं। तो उसके लिए ये कि एक रेड टेप यहाँ पे लगा दी इस तरह से क्रॉस। अब ये वाली जो फाइल है, ये वाली फाइल इसी जगह पर आएगी, इसको इस जगह रखेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। जैसे अगर ये फाइल का कोई ऑर्डर चेंज होगा तो ये तस्वीरें जो हैं इस तरह की बन जाएंगी, ये वाली पिक्चर या ये आ जाएगी, अलग पता लग जाएगा कि ये फाइलें गलत पड़ी हैं, ये अपनी जगह से हटके पड़ी हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर टेप लगा दें। सिर्फ एक सीधा आसान सा नुस्खा है, आपने क्रॉस टेप, प्लास्टिक टेप, रेड जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं या किसी भी कलर के अंदर टेप लगा दी। अब कोई भी बॉक्स फाइल अपनी जगह के अलावा नहीं लगी होगी, अपनी जगह पर ही रहेगी। तो एवरीथिंग हैज अ प्लेस
and everything is on its place. ये आपके ड्रार के अंदर भी जो है चीजें प्रॉपर पड़ी होनी चाहिए, जो चीज जिस वक्त चाहिए वो आपको मिल जाए, आप आंखें बंद करके वो चीज उठा सकें। सो इसके बाद फिर ये कि आप चीजें इस तरह से रखें कि चीज आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए, उसी वक्त मिल जाए, आपको चीजें जो है ना ढूंढने के अंदर जो है वो टाइम नहीं लगे। इस तरह से आप उसको स्टोर कीजिए। आप चीजों को इस तरह कबाड़ की तरह नहीं रखिए, प्रॉपर तरीके से ड्रार्स में और उसके अंदर आप रखिए, कैबिनेट्स के अंदर आप उसके अंदर तरीके से रखें चीजें, तो आपको उसके हिसाब से आपको हर चीज अपनी जगह पर मिलती रहेगी। सो आप जा रहे हैं, आपका वर्कर जा रहा है तो वो साथ साथ जो है वो चीज को मूव कर रहा है, साथ साथ अगर कोई कचरा या कोई गंद पड़ा है या कोई पार्ट पड़ा है, कोई चीज पड़ी है तो वो साथ साथ उठाता चला जा रहा है। सो क्लीन एज यू गो, तो बंदा चलता जा रहा है, साथ साथ सफाई करता चला जा रहा है। सो हमें जितनी रिपोर्टें चाहिए, जितनी कापियां चाहिए उतनी ही हम बनाएं। फालतू कापियां, फालतू पेजेस, फालतू सेट्स ना बनाएं, क्योंकि कंप्यूटर की वजह से बहुत सारी फालतू चीजें बनने लग गई हैं और बाद दफा रिपोर्ट जो है वो 150 पेजेस की होती है और वो हम उसको 10 पेज कॉपियां निकाल लेते हैं और उसमें से चाहे वो 10 के 10 ना पढ़ें, उसमें से 5 पढ़ें और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका कुछ पोर्शन उससे, जैसे फंक्शनल मैनेजर हैं, उनसे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उनको पढ़नी है ना, तो वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कॉपी उसको दे दें बजाय इसके कि सारी हम उसको उठा के दे दें। उसके बाद फिर इसके अंदर हम अपने ऑफिसेस के अंदर जो तख्ती लगाएं वो इस तरह से लगाएं ताकि आप मूव करें तो साथ साथ आपको नजर आता जाए कि ये किसका रूम। कोई भी आपका विजिटर आए तो वो यहाँ से देख के वो उसको देख, सामने से देखा होगा तो एक एक को उसको रुकेगा, पढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, इस तरह। और इस तरह से जब वो उसको सामने होगी तो वो फिर चलता जाएगा और देखता जाएगा और जो कंसर्न बंदा होगा उसी के ऑफिस पहुंच के रुकेगा और उसको वहां पे वो अंदर चला जाएगा। फिर आप इसके अंदर जो है जो पाइप टाइप की चीजें होती हैं, अगर आप इस तरह रखेंगे तो ट्रेस करने में प्रॉब्लम होगा, या वी बेल्ट्स हैं, इस तरह से आपको प्रॉब्लम होगा। आप इस तरह से रखी होंगी तो चीजें मिल जाएंगी और उसका आपने नंबर लिखा हुआ, सपोज ये वी बेल्ट्स हैं तो ये नंबर हो। पाइप्स हैं मुख्तलिफ डाया के, तो उसका आपने कोड लिखा हुआ या साइज लिखा हुआ और उसके अंदर आपको जो चाहिए चीज आपको वो मिल जाएगी। आपको ढेर में से तलाश नहीं करनी।